हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 3 में, जो कि है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। उसमें सेक्शन 3E में डिफाइन है फुल ब्लड, हाफ ब्लड एंड यूट्राइन ब्लड। अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये कभी कभार पीटी क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो हमें ये लगते बिल्कुल सेम से ही हैं, तो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए इन तीनों में क्या डिफरेंस है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आगे हम देखते हैं फुल ब्लड। फुल ब्लड क्या होता है, ये सेक्शन 3E में डिफाइन है। तो उधर है टू पर्सन्स आर सेड टू रिलेटेड टू ईच अदर बाय फुल ब्लड when they are descendant from the common ancestor by the same wife। इधर सेम वाइफ यूज करा है और जैसे समझ लीजिए प्रीपोजिटर है, यहाँ पर हस्बैंड है और यहाँ वाइफ है। अब इन दोनों के बच्चे हुए, जैसे ये सन हो गया, एक सन हो गया, एक डॉटर हो गई, एक सन हो गया, एक डॉटर हो गई। इसे हम नाम देते हैं सन 1, डॉटर 2, सन 3, डॉटर 4। इनके 4 बच्चे हुए हस्बैंड और वाइफ के। तो ये आपस में क्या है, फुल ब्लड है। तो हमें फुल ब्लड में ये याद रखना है, अगर फुल ब्लड जहाँ पे लिखा है हमें बस ये देखना है, फुल ब्लड मतलब पूरा ब्लड है ना। तो उस हिसाब से हमें देखना है जो हस्बैंड एंड वाइफ है ये सेम होना चाहिए, आर सेम। और जो भी बच्चे हुए वो आपस में फुल ब्लड कहलाए जाएंगे, बच्चे कहलाए जाएंगे फुल ब्लड। ठीक है, बस हमें इसमें याद रखना है एक ही चीज, हस्बैंड और वाइफ सेम होने चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होने चाहिए। अब चलिए आगे देखते हैं। अब सेक्शन 3E में हाफ ब्लड भी डिफाइन है। तो हाफ ब्लड क्या है, व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट वाइफ्स। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे हस्बैंड है बीच में और यहाँ पर वाइफ है, एक दूसरी वाइफ है, वाइफ 1 एंड वाइफ 2। पहले ऐसे ही होता था ना, एक हस्बैंड होता था और 2 वाइफ होती थी। और मुस्लिम में भी ऐसे है, जैसे 4 वाइफ होती हैं। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि जैसे 2 वाइफ हैं तो उन दोनों के भी बच्चे होंगे, है ना, सन डॉटर और सन मान लेते हैं। और वाइफ 2 से क्या हुए, ये भी हुए सन डॉटर, आप 2 मान लीजिए। वाइफ 1 से 3 बच्चे हैं, है ना, 2 सन है, एक डॉटर है। और वाइफ 2 से कितने हैं, एक सन है और एक डॉटर है ना। तो टोटल 2 बच्चे हैं। तो अगर हम ये पोर्शन देखें हस्बैंड और वाइफ 1 का, अगर हम ये वाला पार्ट देखें तो ये जो बच्चे सन सन या सन डॉटर जो भी हैं ये आपस में क्या है, फुल ब्लड है। ये आपस में क्या है, फुल ब्लड है। समझ में आया। लेकिन अगर हम यहाँ देखें वाइफ 2 और हस्बैंड का देखें, सेकंड पार्ट जो देखें हम, तो इसमें क्या है, 2 बच्चे हैं, ये आपस में क्या है, सन और डॉटर फुल ब्लड है, क्योंकि ये एक माँ बाप से हुए हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो ये एक माँ बाप से हुए हैं। अब क्या है, हस्बैंड तो है सेम और वाइफ है 2, एक वाइफ 1 और एक वाइफ 2। तो जो वाइफ 1 और वाइफ 2 के जो बच्चे हैं, जैसे ये डॉटर सन्स, ये आपस में क्या कहलाए जाएंगे, हाफ ब्लड।
ये हाफ ब्लड कहलाए जाएंगे। उसी हिसाब से जैसे ये सन है और ये सन है या जितने भी सन हैं ये आपस में क्या कहलाए जाएंगे, हाफ ब्लड। समझ में आया? अब थोड़ा सेम भाषा में देख लेते हैं। अगर सेम फादर हैं, जो फादर हैं सेम फादर हैं और डिफरेंट बट डिफरेंट मदर है, डिफरेंट मदर है, तो वो क्या कहा जाएगा, हाफ ब्लड कहलाए जाएंगे आपस में। वाइफ 1 और वाइफ 2 के बच्चे आपस में हाफ ब्लड कहलाए जाएंगे। अब आगे देखते हैं हम यूट्राइन ब्लड के बारे में। ये भी सेक्शन 3E में डिफाइन है हिंदू सक्सेशन एक्ट में 1956। Two persons are said to related to each other by uterine blood when they are descended from a common ancestress but different husband। अब उसी का एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। जैसे इधर वाइफ है और उसके 2 हस्बैंड हैं, हस्बैंड 2 हैं, हस्बैंड 2 एंड हस्बैंड 1। सन और डॉटर, सन डॉटर, तो ये आपस में क्या कहलाए जाएंगे, फुल ब्लड। ये भी आपस में फुल ब्लड कहलाए जाएंगे, सन और डॉटर। लेकिन अगर हम यहाँ देखें, ये सन और डॉटर या ये सन और सन, ये आपस में क्या कहलाए जाएंगे, यूट्राइन ब्लड। क्या कहलाए जाएंगे, यूट्राइन ब्लड। ऐसे दोनों पर अप्लाई होगा। ये डॉटर और डॉटर ये आपस में यूट्राइन ब्लड ही कहलाई जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमें याद रखना है यूट्राइन ब्लड में कि इधर सेम मदर होगी, सेम मदर होगी बट डिफरेंट फादर होंगे, बट डिफरेंट फादर होंगे। फादर मतलब हस्बैंड या हस्बैंड होंगे, तो वो क्या कहलाए जाएंगे, यूट्राइन ब्लड। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।